जय हिंद एवरीवन। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर को शुरू करने से पहले हम लोग एक मोटिवेशनल कोट को देख लेते हैं। और देखिए, इस कोट में बताया गया है कि जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे तब तक तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना सदा असंभव बना रहेगा। मतलब यहाँ पर थोड़ा ब्रेक होना चाहिए, ये ज्वाइंट रह गया है कि जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे तब तक तुम्हारे लिए यह प्रतिस्पर्धा में जीतना सदा असंभव बना रहेगा। आप इमेजिन करिए कि आप सुबह उठते हो और आपको आपके जो भी डेली रूटीन हो या जो भी आपके कार्य हैं दिन भर के, आपने उसके लिए सोचा कि आज तो बहुत सर्दी लग रही है, मुझे अभी सर्दी का माहौल है, खास करके इस पे मैं बना रहा हूँ कि आज बहुत सर्दी का माहौल है, आज तो थोड़ा आराम कर लेता हूँ मैं। और फिर आप लेटे रह गए थोड़ी देर, और जब आप लेटे रह गए तो 2 घंटे बाद अगर आप सीरियसनेस में हैं तो आपको उस चीज़ का रिग्रेट होगा कि आपने क्यों ऐसा गिव अप कर दिया, आपने क्यों उस टाइम ये कार्य को नहीं किया, क्योंकि आपका टाइम निकल गया, वो वापस नहीं आ सकता है। ठीक है। और इसमें खास करके बताया गया है दौड़ने के साहस के बारे में कि हमें पता है कि हमें कितने स्पीड पे ये चाहिए या कितने पे ये हो सकता है मुझसे, और उसके लिए जब तक हम साहस नहीं जुटाएंगे कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है, तब तक हमें कौन जिता सकता है प्रतिस्पर्धा में। आज खास करके हम जिंदगी जीने के लिए या फिर परीक्षा की तैयारी के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए हर चीज़ में प्रतिस्पर्धा को देख रहे हैं। तो इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि प्रतिस्पर्धा में अगर आपको जीतना है तो आपको प्रयास करना पड़ेगा और जितना जल्दी संभव हो उस चीज कार्य को अंजाम दीजिए ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ पाएं। ठीक है। यहाँ से हम लोग अब लेक्चर पे चलते हैं। देखिए, बायोलॉजी वाला हमारा डिस्कशन खास करके चल ही रहा है और यहाँ से पैरेलल हम लोग अब मॉडर्न हिस्ट्री के एक टॉपिक को शुरू करते हैं। यहाँ से खास करके आज हम लोग 1857 के विद्रोह वाले चैप्टर को देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बड़ा पॉपुलर चैप्टर है तो उसे देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग पैरेलल एक एक या दो टॉपिक करके 2-4-5 दिनों के अंतर्गत जल्दी जल्दी करके मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी लेक्चर बन रहा है वो समाप्त करेंगे। देखिए, एक चीज़ की और बात मैं करना चाहूँगा, जो हमारा त्रिरत्न वाला सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग खास करके, तो ये हमारा जो त्रिरत्न वाला सीरीज है इसमें खास करके हम लोग घटनाचक्र, लूसेंट और क्राउन वाले तीनों के ऑब्जेक्टिव बुक को कंपाइल करके जो भी अभी तक में यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर और एक दिवसीय एग्जामिनेशन में जैसे किसी स्टेट का लोअर पीसीएस या एसआई, सीजीएल एक्सेट्रा सभी एग्जाम के क्वेश्चन को इसमें कंपाइल किया गया है। अब इसमें एक स्मार्टनेस की काम ये की गई है कि सारे जो रिपीटेशन वाले फैक्ट आते हैं या जो क्वेश्चन आते हैं उसको हमने रिपीटेशन के फॉर्म में नहीं रखा है, इसीलिए हमारा कंटेंट का लेंथ जो है थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे, हमें मैसेज के जरिए व्हाट्सएप पे उन्होंने बताया या हमारे जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें बताया उन्होंने कि ये बहुत शॉर्ट में कराया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तीनों बुक का कंपाइलेशन इतना शॉर्ट में कैसे हो सकता है। तो उसी पे मैं एक बार फिर से डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि ये तीनों का कंपाइलेशन है, भले ही इसमें इस बात पे ध्यान रखा गया है कि रेपिटेशन नहीं हो, जिसके कारण ये थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है। और इस सीरीज में हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक से लगभग 80 से 90 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, या मैक्सिमम 100 के अंदर ही रहेगा। और देखिए, फिर से मैं बता दूं कि रिपीटेशन ना होने के कारण फैक्ट का लेंथ भी आपके ऊपर घट जाएगा और आपको लगेगा भी नहीं कि आपने ज़्यादा देर तक ये किया है, लेकिन हम सारे क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, इस बात की पूरी गारंटी है। आप किसी भी पीसीएस एग्जामिनेशन या कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो आप मिलाकर देखिए तो 100% हमारी इस वीडियो सीरीज से आ जाएंगे, वो कोई भी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन हो। ठीक है। अब एक आध क्वेश्चन, अब 100 में से 2% की बात तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 98% की गारंटी ले सकता हूँ कि चाहे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या किसी भी लोअर एग्जामिनेशन के लिए जो भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे जीएस से, इस टॉपिक से, वो हमारी सीरीज से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ से इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ।
तो 1857 का विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था वह मेरठ छावनी से प्रारंभ हुआ था। और मेरठ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। मेरठ शहर में 10 मई 1857 को ये विद्रोह की शुरुआत हुई। हालांकि कुछ जगहों पर इससे पहले भिन्न भिन्न संघर्ष भी हुए थे और यह 20 जून 1858 को खत्म हुआ, मतलब मेरठ छावनी में। इस विद्रोह के पीछे मुख्य व्यक्ति सैनिक थे और यही कारण है कि इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। यानी 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के तौर पर भी जाना जाता है। लेकिन यह विद्रोह सैनिक तक ही सीमित नहीं था, बल्कि बाद में इसने एक विस्तृत स्वरूप ले लिया और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की यह पहली लड़ाई है। और जैसे बी.डी. सावरकर जैसे कुछ लेखकों को देखेंगे तो उन्होंने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के तौर पे परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो तत्कालिक कारण के रूप में चर्बी वाले कारतूस का प्रारंभ करना ये तत्कालिक कारण था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ उसका प्रारंभ हुआ बंदूक की वजह से, और उसमें सिपाहियों के बीच यह अफवाह फैल गई कि जो नई वाली बंदूक आई है ना, उसमें कारतूस या गोली में लगी हुई चर्बी सूअर और गाय के मांस से बनाई जाती है और यह हिंदू और मुसलमान सिपाहियों दोनों के धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध है। सूअर और गाय का मीट, सूअर मुस्लिम के लिए और गाय हिंदू के लिए, दोनों के धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। इसीलिए यह विद्रोह छिड़ गया और अंग्रेज़ों को इसमें बड़ी चोट खानी पड़ी भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो वह पहला सिपाही था मंगल पांडे। मंगल पांडे के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो मंगल पांडे, अथवा जिनका नाम मंगल पांडे था, ये जुलाई 19 को 1827 को इनका जन्म हुआ था और 8 अप्रैल 1857 को इसको फांसी भी दी गई थी इन्हें। और इनका नाम जो है वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी योद्धाओं के रूप में है, क्योंकि 1857 के विद्रोह का सूत्रधार कहीं ना कहीं यही थे। और 29 मार्च 1857 को नए कारतूस के प्रयोग को लेकर के मंगल पांडे ने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया और धोखे से धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश के खिलाफ उन्हें भला बुरा कहा। मतलब जो भी भला बुरा कहा, तुमने हमारे धर्म भ्रष्ट कर दिए, बताओ तुम गाय का चर्बी और सूअर का मीट का इसमें प्रयोग किए हो गोली में। ठीक है, इसी वजह से अंग्रेज अफसरों को इसने गोली भी मार दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, वह किससे संबंधित था। तो वह था 34th नेटिव इन्फेंट्री से। मंगल पांडे जो 34 नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था, वह 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और अपने अधिकारियों की हत्या कर दी। और अंग्रेज़ों ने 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट को भंग कर दिया और कहा कि अब विद्रोही रेजिमेंट है इसलिए इसको भंग करो। और जो भी अपराधी थे मंगल पांडे सहित सबको सजा दी इन्होंने, अंग्रेज़ों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस शहर से किया था। तो ये लखनऊ से की थी। बेगम हजरत महल जो अवध के शासक बाजिद अली शाह की पत्नी थी, पहली पत्नी थी, इन्होंने लखनऊ को अंग्रेज़ों से बचाने के लिए भरसक प्रयत्न किए और सक्रिय भूमिका निभाई। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था और अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादिर की गद्दी पर बिठाकर इन्होंने अंग्रेज़ों का स्वयं मुकाबला किया। कौन? बेगम हजरत महल। और लखनऊ में पराजय के बाद अवध के देहातों में चली गई और वहाँ भी क्रांतिकारी की चिंगारी सुलगाती रही बेगम हजरत महल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग, या जिसे हम लॉर्ड क्लब चार्ल्स या जॉन कैनिंग भी कहते हैं, वह भारत का प्रथम वायसराय था।
साथ ही गवर्नर के रूप में उसका कार्यकाल 1856 से 62 तक रहा। ठीक है, और इस दौरान ही गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित हुआ और जिसके अनुसार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ही वाइसराय घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो सबसे पहला बलिदानी व्यक्ति जो था वह मंगल पांडे जी थे। ठीक है, और आपने अगर आमिर खान की मूवी देखी हो, ये मंगल पांडे वाली भूमिका जिसमें उन्होंने निभाई है, तो उसमें क्या फिल्माया आमिर खान जी ने उसको। ठीक है, बहुत अच्छा मूवी बनाया है। तो मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भारत के प्रथम स्वतंत्रता या स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे और 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल करके 8 अप्रैल को बेचारे को फांसी दे दी गई थी। और 1857 के विद्रोह में कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व जो किया था वह किया था, कौन किया था? तो इन्होंने तात्या टोपे ने किया था। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे की बात करें तो वह कानपुर से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में। और क्रांति जब कानपुर पहुंची तो तात्या टोपे ने कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किया। तो कानपुर में तात्या टोपे और कानपुर के सैनिकों ने नाना साहब को पेशवा और अपना नेता घोषित किया। ठीक है, तात्या टोपे कानपुर में स्वाधीनता स्थापित करने में अगुवाई की और तात्या टोपे को नाना साहब अपना सैनिक सलाहकार नियुक्त किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व ये था कि नाना साहब का नेतृत्व क्षेत्रीय स्तर पर था, झांसी की रानी का नेतृत्व क्षेत्रीय स्तर पर था, बहादुर शाह का सहयोग जो था वह सबसे बड़ा सहयोग था। और इस दौरान एक चीज़ और भी देखने को मिली कि जो हिंदू और मुस्लिम थे सारे लोग एक हो गए थे। तो 1857 के विद्रोह के समय हिंदू मुस्लिम एकता दोनों मिलकर के लड़ रहे थे, क्योंकि दोनों की धार्मिक भावनाएं भाई आहत हो गई थी। उधर हिंदू के लिए गाय का मीट कितना ज़्यादा अपराध हो जाएगा या उसका धर्म भ्रष्ट करने वाला, ठीक उसी तरह से मुस्लिम के लिए सुअर का मीट जो होता है उसको धर्म भ्रष्ट करने वाला मानते हैं वो लोग। तो इसी तरह से दोनों के धार्मिक भावना को आहत कर रहा था, इसलिए दोनों एक हुए। ठीक है, और लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहब, बेगम हजरत महल, मिर्ज़ा मुगल जंग, बहादुर राणा इत्यादि इसमें शामिल होकर के युद्ध कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका और इन्हीं के नाम पर बनारस का एक गंगा घाट भी है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो हुआ था वह 19 नवंबर 1828 को हुआ था। तो 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी थी और 1857 की राज्य क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना या प्रथम शहीद वीरांगना, मतलब महिलाओं में प्रथम और शहीदों में द्वितीय तौर पे ये थी। ठीक है, और अवंती बाई लोधी 20 मार्च 1858 को ये वीरांगना हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के शिक्षित मध्य वर्ग ने इस क्रांति में क्या किया था? तो भारत के जो शिक्षित मध्य वर्ग के लोग थे वो लोग कह गया ये सब पागल है, सेना वाला लोग बड़ा विद्रोह पे उतर गया है झूठ मूठ का, छोड़ो इसको लड़ने दो, जो कर रहा है करने दो। और इसी तरह से उन लोगों ने 1857 के विद्रोह में साथ नहीं दिया। तो इस क्रांति में जो मध्य वर्ग या शिक्षित वर्ग थे वह तटस्थ रहे, बोले जो करना है करो भाई तुम लोग। तटस्थ का अर्थ यही होता है कि उसमें पार्टिसिपेट न करना और उसमें इन्वॉल्व ना होना। ठीक है, तो 1857 के क्रांति में जो भी शिक्षित और पूर्ण रूप से मध्य वर्ग थे ये लोग उदासीन रहे, मतलब तटस्थ रहे। और व्यापारियों एवं शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता, बम्बई में सभाएं आयोजित करके अंग्रेजों के सफलता के लिए भी प्रार्थना की थी कि अंग्रेज ही जीत जाएं। ठीक है, ऐसे भी लोग थे कहाँ कहाँ,
तो बम्बई और कलकत्ता में भी सभाएं आयोजित किया था, किस लिए? कि अंग्रेज ही जीत जाए, इसलिए प्रार्थना भी कर रहे थे ये लोग, शिक्षित और व्यापारी वर्ग। अगर इस वर्ग ने अपने लेखों द्वारा या भाषणों द्वारा या लोगों में उत्साह का संचार किया होता तो निसंदेह ही इस क्रांति का परिणाम कुछ और ही होता। ठीक है, और ऐसा हमेशा चला है भारत में कि जब हमारे यहाँ राष्ट्रवादी लोग आ जाते हैं तो उनका एक खास वर्ग विरोध करता है। ठीक है, तो विरोध की राजनीति तो हमारे भारत में सदैव चलती ही रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर के बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था, बिल्कुल सही है। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होता था, इसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, ये भी सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर यूजसन की गोली मारकर हत्या तथा लेफ्टिनेंट वॉग की तलवार से हत्या कर दी थी। और फिर नेक्स्ट है कि विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। और इनमें से हमसे पूछा गया सही कथन कौन है, तो सारे ऑल आर करेक्ट है यहाँ पर, सारे के सारे सही ऑप्शन। ठीक है, अब चाहें तो स्क्रीन शॉट करके ले लें। देखिए, बहुत सारे लोग हमसे बता रहे थे कि क्वालिटी थोड़ा सा अगर लो क्वालिटी पे चलाते हैं तो वीडियो चलता नहीं है। दरअसल होता क्या है, बहुत सारे लोग हमसे बोले कि सर क्वालिटी थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम एलईडी पे भी बहुत सारे लोग हमारे लेक्चर को देखते हैं तो उनके लिए भी दिक्कत ना हो, और जो लोग टैबलेट या मोबाइल फ़ोन पे देखते हो, ज़्यादा नहीं, आप चाहें तो 360 कितना होता है, 360 पे तो बहुत कम क्वालिटी में दिखाएगा, आप चाहें तो 480 पे देख सकते हैं। और मैंने बोला ना कि आप जितना किताब पढ़ लें, इन तीनों किताब को आप कितना बार भी सर पटक के पढ़ लें और एक बार वीडियो देख लें, मज़ा आ जाएगा कसम से। और इसी चैप्टर को आप उससे रिवाइज़ करें तो फिर आप देखिए कि किस में ज़्यादा अच्छा लगता है आपको। कुछ लोग तो कुछ भी कहते हैं और लोग उनको प्रोत्साहित भी करते हैं, लेकिन इतना मेहनत के बावजूद अगर आप लोग भी पढ़े लिखे लोग भी प्रोत्साहित हमें नहीं कर रहे हैं तो इस बात का खेद है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था लॉर्ड पामस्टन। 1857 की क्रांति के दौरान इंग्लैंड में आम चुनाव हुए और वहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए लॉर्ड पामस्टन। ठीक है, लॉर्ड पामस्टन 1857 की क्रांति के दौरान वहाँ के पीएम बनाए गए। और 12 फरवरी 1858 को लॉर्ड पामस्टन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने द्वैध शासक प्रणाली के दोषों पर जोर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर भारतीय प्रदेशों का शासन और प्रबंध इंग्लैंड की सरकार के हाथों में हस्तांतरित करने का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा कुछ क्वेश्चन का मिलान करना है इसमें हमें, तो मेरठ, दिल्ली, हरियाणा और बरेली 4 ऑप्शन दिया गया है और हमें बताना है कि इसमें से सही सुमेलित कौन है। ठीक है, तो हम इसे देख लेते हैं। तो इसका इसका जो सही सुमेलन है, मेरठ से थे कदम सिंह और दिल्ली से थे बहादुर शाह जफर जी। ठीक है, मेरठ से कदम सिंह, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, हरियाणा से बात करें तो राव तुलाराम और बरेली से तो आप जानते हैं खान बहादुर खान। इस तरह से ABCD सारे सीक्वेंस में है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट करके रख लें जिससे रिवीजन में आसानी हो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो 1857 के दौरान जो अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया था उनमें थे खास करके, जस्ट ए सेकेंड,
हाँ, तो क्या था क्वेश्चन? तो जो 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में विद्रोह किया था वह थे नामधारी सिख सारे थे। ठीक है, तो उस दौरान की परिस्थितियों की बात कर लेते हैं कि सिखों ने नामधारी संप्रदाय के लोग कुका भी कहलाते थे, और राम सिंह कुका वगैरह आप जानते होंगे, कुका विद्रोह जो हुआ था। ठीक है, तो वहीं पर चला था, जो भ्रष्ट महंत वगैरह थे उनके खिलाफ। ठीक है, इन लोगों के सशस्त्र विद्रोह को कुका विद्रोह के नाम से भी पुकारा जाता है। और राम सिंह कुका ने 12 अप्रैल 1857 को श्री भौनी साहिब जिला लुधियाना पंजाब से जब अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, तब उस समय भारतवासी गुलामी के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों के भी शिकार थे। और राम सिंह कुका जो महाराज थे वह एक सुधारवादी नेता के तौर पे जाने जाते हैं पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो कुंवर सिंह जी का देहांत जो हुआ था ये 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। और जो बीपीएससी मेंस वाले बैच में हमने जो पढ़ाया था 1857 की क्रांति का नेता कुंवर सिंह, और 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह का योगदान खास करके उसमें से हमने डिटेल से बताया था, मैपिंग के जरिए भी पढ़ाया था आप लोगों को। ठीक है, जो भी लोग ऐप पे शामिल थे, दरअसल हुआ क्या था कि वहाँ पर जहाँ मैं पढ़ा रहा था वहाँ से बात कुछ और बन गई, और उसके वजह से हमें वो फ्री वाला जो मैं चैनल पे लेक्चर डलवा रहा था वो बंद करना पड़ा उन लोगों को। ठीक है, तो उनके जो हमने कोर्स का एग्रीमेंट था हमारा, तो वो चला कि भाई ऐप पे पढ़ा देता हूँ मैं। ठीक है, और इसीलिए ऐप पे ही पढ़ाया, जबकि जो चैनल पे फ्री डालना था वो मैं पूरी तरह से नहीं डाल पाया। आप लोग अगर देखना चाहते हैं उसको तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, और शायद कम्युनिटी वाले में जब नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे आप तो 1857 की क्रांति का लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कम्युनिटी वाले सेगमेंट में जाएंगे तो कुंवर सिंह का जो योगदान की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो कुंवर सिंह सन 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे, और 23 अप्रैल 1858 में 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिक को इन्होंने पूरी तरह से खदेड़ दिया, और उस दिन पूरी तरह से ये घायल हो गए बुरी तरह से, और हाथ में गोली लगी, और बेचारे हाथ को काट करके तलवार से गंगा मैया को चढ़ा दिया इन्होंने। और इनका उम्र था लगभग 76 ईयर। ठीक है, उसके बावजूद भी ये इतनी साहस से लड़े कि अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए इन्होंने। ठीक है, और बहादुर ने जगदीशपुर किले से अंग्रेज़ों का यूनियन जैक नाम का झंडा जो था उसको उतार कर ही दम लिया, और वहाँ से अपने किले में लौटने के बाद 3 दिन बाद, जब आखिरी लड़ाई 23 को लड़ा था इन्होंने, तो ठीक 3 दिन बाद आए जगदीशपुर, और वहाँ पे यूनियन जैक झंडा जो था अंग्रेज़ों का उसे गिरा दिया, और 26 अप्रैल को इन्होंने वीरगति प्राप्त की और अंतिम सांस लेते हुए हमारे भारत को अलविदा कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस में चलने वाली इनफील्ड राइफल जो था वह कब शामिल हुआ था? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये हालांकि बीपीएससी पूछा है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आमतौर पे ये यूपीपीसीएस पूछता है। ठीक है, तो ये जनवरी 1857 में शामिल हुआ था। ठीक है, और उसी के बाद हम देखते हैं फरवरी से सूचना फैली मार्च में, और अप्रैल से जाकर के विद्रोह स्टार्ट हो गया। ठीक है, और मई में तो देखते हैं सारे क्रियाकलाप चालू ही हो गए। तो जनवरी 1857 इसका सही आंसर हो जाएगा। जनवरी 1857 ईस्वी से सेना में न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग आरंभ हुआ, जिसमें गाय सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था। भारतीय सैनिकों को इन कारतूसों को मुंह से काट करके प्रयोग करना होता था, और आदेश दिए जाते थे कि भाई काट कर मुंह से जल्दी गोली चलाओ। तो लोग एकदम निकाला और मुंह से काटा और गोलियां चलाई। ठीक है, लेकिन 28 मार्च 1857 को 34 या 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो बैरकपुर में स्थित था बंगाल में, कोलकाता के सैनिक ने
मंगल पांडे के नेतृत्व में इन कारतूसों के प्रयोग संबंधी आदेश का उल्लंघन किया और परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को सजा दी गई। और वहाँ से ऐसा था कि ये लोग बैरकपुर से आंदोलन स्टार्ट किया और गोली वोली मारा, आराम से फिर चले अपने झुंड को लेकर के और दमदम जा कर के अपना ग्रुप को संगठित किया इन्होंने, मंगल पांडे ने। लेकिन अंग्रेज सिपाही मतलब जो भी थे, भारतीय ही थे सब सिपाही में, लेकिन ये लोग कहते थे भाई हम नमक हराम ही नहीं कर सकते, जिनका खाते हैं उनके लिए जान भी दे देंगे। और आज भी हमारे भारत की यही स्थिति है कहीं ना कहीं कि हम इतने नमक हलाल हैं कि अगर किसी ने हमें किसी काम के लिए पैसे भी दिए तो उसका काम करके ही मानेंगे। और बताइए कि भारतीय सैनिक जो थे वह कहीं ना कहीं भारतीय लोगों के ऊपर ही गोली चला रहे थे, लेकिन उनको इस बात का उस दौरान समझ ही नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह का दमन के बाद भारतीय फौज की नवसंगठन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर पील आयोग हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पील आयोग की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो यह थे मिर्जा गालिब जी। और गालिब जी जो थे 1857 के विद्रोह का कई चित्र मिर्जा गालिब के पन्नों और किताबों में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये थे मौलवी अहमदुल्ला शाह, और ये शायद फैज़ाबाद से थे। हाँ, आ गया देखिए। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो फैज़ाबाद में विद्रोह को दबा रहे थे और अपना नेतृत्व दिया इन्होंने, और अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन माने जाते थे ये। ठीक है, और तमिलनाडु में आरकाट के ये रहने वाले थे, लेकिन वह फैज़ाबाद में आकर बस गए थे। मतलब साउथ इंडिया के थे, लेकिन फैज़ाबाद जो वर्तमान का अभी अयोध्या हो चुका है वहाँ आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। मतलब उन्होंने आह्वान किया, मौलवी थे ना, तो उन्होंने आह्वान किया कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से खदेड़ दो। और इसके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस और गुणों से परिपूर्ण दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक के तौर पे मौलवी अहमदुल्ला शाह जी थे। और ब्रिटिश सरकार ने इनको पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था, लेकिन क्या कर लेगा भाई इनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा थे इनमें से बाबू वीर कुंवर सिंह या कुंवर सिंह जी। ठीक है, इनके बारे में देख लें क्या, हालांकि मैंने करवा दिया है पीछे भी। शाहबाद जिले के जगदीशपुर में, अच्छा जिला का नाम था शाहबाद और क्षेत्र का नाम था जगदीशपुर या राज्य का नाम था जगदीशपुर। 1782 में ये जन्मे थे और डेथ हुआ 26 अप्रैल, कब? 26 अप्रैल 1858 को। 23 अप्रैल 1858 को इन्होंने अंतिम लड़ाइयाँ लड़ी। और बस इतना ही काफ़ी इनके बारे में। अच्छा, बिहार का शेर भी इन्हें कहा जाता है, बिहार का सिंह के तौर पे जाना जाता है, या बाबू वीर कुंवर सिंह कहा जाता है, उपनाम दिया जाता है बाबू करके इनको। और 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह जो हुआ था बिहार में, उसका नेतृत्व किया था बाबू वीर कुंवर सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इस विद्रोह के असफलता का कारण खास करके था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, क्योंकि ये लोग जो भीड़ थे ये कभी भीड़ में चल रहे थे। अच्छा, देख लेते हैं इसके डिस्कशन को। तो 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोही नेताओं में कोई संगठन की भावना नहीं थी
और 82 वर्षीय जो बहादुर शाह जफर था वह कमज़ोर था। उसके बाद विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था, क्योंकि विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई, सरकार का विनाश करने पे वो तुले भी प्रतीत हुए, लेकिन ऐसा करने के लिए उनके पास सुनियोजित कार्यक्रम और आर्थिक तौर पे अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी थी, और अनुशासन की जब कमी होगी तो आप कितना भी कार्य बड़ा करना चाहें वो सफल नहीं हो पाएगा। कभी कभी अनुशासित सेना बजाय दंगाए भीड़ की तरह व्यवहार करती थी, मतलब जैसे कोई नारा लगाया और किधर भी लूट लिया, किसी का कुछ खा पी गया, किसी का दुकान वाले का कुछ, इस तरह से, मतलब अनुशासनहीनता थी उनमें। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा, मतलब कि जो विदेशी शासन था उसके प्रति विदेशी घृणा, उनके मन में घृणा होती थी, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सभी के मन में थी, और यही उनको संबंध सूत्र से बांधे रख रहा था। लेकिन और कोई बात नहीं थी कि एकीकृत व्यवस्था का दुनियादारी लगाना, ऐसे करना, कुछ ऐसा था, ठीक है। और यही सब वजह थी जिसके कारण संस्थाएं जो भी नहीं बनाए, कुछ भी ऐसा कि आंदोलन का नेतृत्व तो ऐसे करना, उसके बाद क्या करना है, ये सारी चीज़ों पे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का, भावी समाज अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का भी अभाव था कि किस तरह से क्या करना है, उसके बाद नहीं करना है, तो इसलिए भी ये आंदोलन असफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? अब षड्यंत्र तो कहेगा तो कोई अंग्रेज ही होगा, और अंग्रेज में दो प्रमुख व्यक्ति है, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। ये दोनों कहा कि भारतीय सैनिक जो थे ना, जो खास करके हिंदू मुस्लिम थे, इन सभी लोगों ने मिलकर के ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्र बनाया कि ऐसा हमें करना है। और खास करके आउट्रम का विचार था कि मुस्लिम षड्यंत्र था। आउट्रम कह रहा था कि खास करके मुस्लिम का यह षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का भी लाभ उठाया जाए, और इसलिए दोनों मिलकर के ऐसा किए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल एक सैनिक विद्रोह था, और सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व था और न ही से सर्वसाधारण का मान्यता प्राप्त था। मतलब ये लोग अपने मन से कुछ भी कर डाले, ऐसी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? तो 1857 के विद्रोह में खेतीहर मजदूर तो शामिल थे, क्योंकि अवध के कुछ किसान के बच्चे वगैरह सभी लोग और अवध के किसान भी शामिल थे। जबकि साहूकार, कलकत्ता का साहूकार, हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है, वो सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे कि अंग्रेज ही जीत जाए। मतलब बताइए कैसे कैसे लोग हमारे भारत में रहते हैं। जबकि कृषक जो थे वह भी सपोर्ट में थे। जमींदार जो थे उनको लग रही थी कि अगर ऐसा हुआ तो जो अंग्रेज़ों के वजह से मेरी ज़मींदारी बची पड़ी है, सारे लोग लूट खाएंगे, तो इसीलिए उनको लग रहा था कि ये लोग हार जाएं, ठीक है। इसलिए जमींदार और साहूकार वर्ग जो थे इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो जब 1857 का विद्रोह पूरी तरह से छिड़ गया और उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मारा मारी पूरा चल रहा है जम करके, तभी क्या हुआ कि लॉर्ड कैनिंग, जो उस टाइम का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है, और उस टाइम गवर्नर ही था, तो इसने क्या किया, इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बना दिया। लॉर्ड कैनिंग व चार्ल्स जॉन कैनिंग भी कहा जाता है इसे, वह भारत का प्रथम वायसराय बना और गवर्नर जनरल के रूप में उसका कार्यकाल 1856 से 1862 तक था। इस दौरान गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एक्ट पारित हुआ, जिसके अकॉर्डिंग वह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ही वायसराय घोषित किया, और इस दौरान का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, जो वायसराय बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कहाँ था? तो गडकरी विद्रोह हुआ था कोल्हापुर में। कोल्हापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आपने देखा होगा फिर हेरा फेरी मूवी, तो उसमें वो क्या नाम है उसका, वो बाबू भैया, वो कहते हैं, ओ मेरे बाप का कोल्हापुर बहुत बड़ा जगह है।
तो उसी तरह से गडकरी विद्रोह जो संपन्न हुआ था 1844 में, उसका केंद्र था कोल्हापुर। और गडकरी जी हमारे अभी भारत सरकार के खास करके परिवहन मंत्री भी हैं। ठीक है, तो गडकरी जी के बारे में देख लेते हैं। इसमें बताया गया कि गडकरी विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ था। 1844 ईस्वी में महाराष्ट्र में गडकरी जाति के विस्थापित सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध इस विद्रोह को अंजाम दिया था। गडकरी ने सनमगढ़ तथा भूदरगढ़ के किलों को जीत लिया और बाद के दिनों में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया और किलों को फिर से प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली से जो विद्रोह का आंदोलन करता थे या संभाल रहे थे वह खान बहादुर खान जी थे। ठीक है, बरेली से खान बहादुर खान जी विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे थे और इन्होंने खुद को नवाब घोषित किया और संपूर्ण रुहेलखंड के नेता के तौर पे अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया। यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था कैंपबेल। तो यहाँ पर कैंपबेल ने भारी दमन कार्रवाई अपनाई और खान बहादुर खान को फांसी की सज़ा सुनाई। और विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री की बात करें तो ये कौन थे? पोस्टमार्टम थे। मतलब जब खान बहादुर खान जी का डेथ हो गया, फांसी दे दी गई, तो पोस्टमार्टम के लिए प्रधानमंत्री के पास भेजा गया था। ठीक है, तो पामस्टन थे इस दौरान के प्रधानमंत्री, याद रखेंगे थोड़ा। और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग भी बनाए गए थे इस दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो इसमें भगत सिंह शामिल नहीं थे। ठीक है, क्योंकि इस दौरान भगत सिंह तो पैदा भी नहीं हुए थे। जबकि तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय जिसे कहा जाता है, ये सारे लोग शामिल थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद तो बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि ये 1900 के बाद के दौर में आते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। राम प्रसाद बिस्मिल भी नहीं होगा। माखनलाल चतुर्वेदी, शहादत खान, तो इसमें शहादत खान सही आंसर हो जाएगा। शहादत खान की बात करें तो वह एक महान 1857 के महान विद्रोह में इन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष किया। और माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो वह एमपी के एक साहित्यकार हैं, मध्य प्रदेश के। ठीक है, और कवि भी हैं। उनकी कृतियां जैसे हिमत रागनी माता और हिम किरीटनी, युग चरण, समर्पण, मरण ज्वार, साहित्य देवता, कृष्णा अर्जुन युद्ध आदि। चंद्रशेखर आज़ाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 28 फरवरी 1931 को अंग्रेजों से लड़ते हुए सिंह को गोली मार ली थी। और 9 अगस्त 1925 को ही यूपी के क्रांतिकारियों में सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी रेलवे स्टेशन रेलगाड़ी डकैती में यह एक्शन अभी कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, काकोरी रेल एक्शन। उस दौरान क्या हुआ कि मुख्य आरोपी के तौर पे और सहयोगी के तौर पे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी तथा रोशन सिंह को फांसी पर लटका दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, बिल्कुल था, और सबसे बड़ा कारण यही था। दूसरा था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, ये भी था लेकिन ये पहले था, क्योंकि आप जान रहे होंगे 1829 में जैसे सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के सहयोग से। तो उस दौरान भी अब बहुत सारे लोगों को, भारतीयों को लगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि हमारी जो सांस्कृतिक रिवाज है, जो परंपरा है, उसको अंग्रेज तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, ये सारे वजह भी थे, लेकिन ये पहले का वजह था। लेकिन तत्कालिक हमसे पूछा गया है, इसलिए हो जाएगा तत्कालिक तौर पे सैनिक असंतोष होना चाहिए। और सैनिक असंतोष की वजह से क्या हुआ कि उनको लगा कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप किया गया अंग्रेजों द्वारा।
ठीक है, क्योंकि चर्बी वाला कार तो उसका मुद्दा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में हुए विद्रोह 1857 का विद्रोह में तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था तात्या टोपे जी का आत्माराम पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग होना चाहिए ना, ठीक तो है। तो इनका नाम था, वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग राव, परंतु लोग उन्हें स्नेह से तात्या पुकारते थे। और तात्या टोपे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानायक थे। उन्होंने कानपुर में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। बिल्कुल सही है। और कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो इनमें से हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें दोनों सही है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में तो हुई, लेकिन बाद में इसका स्वरूप बदल करके ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में बदल गया, जिसे विभिन्न इतिहासकारों ने प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष का भी संज्ञा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने लिखा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये लिखने वाले, अब देखिए किसने कहा है, गौर से सोचिएगा थोड़ा इस पे कि कौन ऐसा कह सकता है। और अगर आप सोच सकते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन फैक्ट बेस पे सॉल्व नहीं होते हैं। तो ये कहने वाले तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह थे सरकारी इतिहासकार जिनका नाम था आरसी मजूमदार। ठीक है, रमेश चंद्र मजूमदार, जिन्हें आरसी मजूमदार भी कहा गया है, वह भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे और आरसी मजूमदार के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे ये। और उन्होंने भारत के इतिहास पर बहुत कार्य किया और भारत की स्वाधीनता के इतिहास पर भी बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने कहा कि 1857 का विद्रोह न तो पहला था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संघर्ष था, क्योंकि स्वतंत्रता की कोई बात ही नहीं थी, न षड्यंत्र की बात थी और न पहला था। पहला इसलिए नहीं कि इसके पहले भी विभिन्न स्तर पे आदिवासी विद्रोह, किसान विद्रोह हुए थे। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय इसलिए नहीं क्योंकि अगर राष्ट्रीय तौर पे होता तो अंग्रेज टिक ही नहीं पाते भारत में, तो इसलिए यह राष्ट्रीय विद्रोह भी नहीं था। आरसी मजूमदार जी ने कुछ हद तक सही परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ में विद्रोह का आरंभ कब हुआ? तो मेरठ में विद्रोह का आरंभ हुआ 10 मई 1857 को। अंग्रेजों के सत्ताधीन होने के उपरांत मेरठ में एक बड़ा सेना का केंद्र रहा है और 10 मई 1857 को अंग्रेजी शासन के खिलाफ ब्रिटिश सेना के भारतीय जवानों द्वारा विद्रोह यहीं से आरंभ हुआ और इन्होंने मेरठ शहर पर एक दिन में ही नियंत्रण कर लिया तथा दिल्ली के लाल किले की ओर कूच कर दिया, जो कि संपूर्ण भारत का नियंत्रण का घोतक था। मतलब कि दिल्ली की ओर इसलिए रुक किया क्योंकि मुगल सम्राट जो पहले पूरे भारत का संचालन कर रहे थे या उस पर नियंत्रण कर रहे थे, उन विद्रोही सैनिकों को लगा कि अंग्रेज से पहले तो वही चला रहे थे भारत को, इसीलिए हम उन्हीं के पास अपना नेतृत्व सौंपने को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछा गया है कि समसामयिक समकालिक इतिहासकार कौन है। तो हमें दिया गया है कि मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास जंदोपाध्याय और सर सैयद अहमद खान और मोइनुद्दीन, इनमें से पूछा गया है। तो इनमें से खास करके चारों के चारों जो थे, मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास जंदोपाध्याय और सर सैयद अहमद खान और मोइनुद्दीन, ये सारे के सारे समकालिक इतिहासकार, मतलब इसी दौर के 1857 के दौर के इतिहासकार रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 के, देखिए थोड़ा सा वीडियो का लेंथ बढ़ रहा है, माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग भी देख पा रहे होंगे जहाँ तक। ठीक है,
तो इसलिए हमें थोड़ा लेंथ लेना पड़ेगा वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भारत 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में किसे उसे मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर बाद में उसे मार दिया गया। तो ये थे तात्या टोपे जी। ठीक है, तात्या टोपे जी के साथ हुआ क्या था कि नरवर का राजा था मानसिंह। तो नरवर का राजा मानसिंह जो था अंग्रेजों से मिल गया और उसकी गद्दारी के कारण ही 8 अप्रैल 1859 को सोते में इनको तात्या टोपे जी को पकड़ लिया और विद्रोह अंग्रेज के विरुद्ध जो लड़ने के कारण आरोप में, मतलब जो इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था, उसके कारण अंग्रेजों ने 15 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में तात्या टोपे का कोर्ट मार्शल किया और उन्हें मौत की सजा दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ठीक है, तो जगदीशपुर, लखनऊ, झांसी ये सारा तो था, जबकि चित्तौड़गढ़ जो दिया गया है ये प्रभावित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कथन और कारक के फॉर्म में कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। ठीक है, यह कथन तो ये हो गया और इसकी पुष्टि कर रहा है कारक या नहीं, कारण कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें से सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो इसका सही आंसर देखिए, ए तो सही है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, क्योंकि लोग जाति विशेष के तौर पे विद्रोह कर रहे थे या कुछ भी करते थे। लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है कि इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था, ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, क्योंकि कुछ एक ऐसे भी मुद्दे शामिल हुए हैं जिसमें सारे लोग मिलकर के भी लड़े हैं, लेकिन उनका ये क्या किया गया, उनका दमन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदू से भिड़ा नहीं पाए। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदू से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में यह कौन सी घटना के संदर्भ में एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो एचिसन कहा था कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदू से लड़ा नहीं पाए, और पहले अंग्रेजों की यह नीति होती थी कि फूट डालो और राज करो। ठीक है, लेकिन इस आंदोलन के दौरान 1857 के विप्लव के दौरान एचिसन दोनों को लड़ा नहीं पाया। इसी के बारे में यह एक ब्रिटिश इतिहासकार है जो इस तरह से स्टेटमेंट दे रहा है। अब देखिए इसमें हमसे मिलान करने को फिर से आया है। ठीक है, तो देखिए किसका कौन कहाँ से नेतृत्व कर रहा है, इसका मिलान करना है। तो एक में है ग्वालियर और कालपी। तो ग्वालियर और कालपी से तात्या टोपे जी थे। ठीक है, दूसरा है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद से लियाकत अली जी थे। ठीक है, तीसरा हमारे पास फैजाबाद। तो हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह, जिनके ऊपर 50,000 का अंग्रेजों ने लगाया था कि भाई 50,000 रुपया जो पकड़वा देगा या जो पकड़ कर ला देगा 50,000 रुपया का इनाम। और चौथा जो जगदीशपुर से, वह हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह जी थे। तो इस प्रकार सही सुमेलित इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें हमसे पूछा गया है कि मेरठ के विद्रोही सैनिक ने किस तारीख को दिल्ली पर पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट जो बहादुर शाह द्वितीय या जफर था उसको भारत का सम्राट घोषित किया। तो 10 मई को चले ये लोग और 2 दिन में ही दिल्ली पहुंच गए। ठीक है, बहादुर शाह जफर 1775 को, ये इनका 1775 से 1862 तक जीवित रहे और भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर भी थे ये। ठीक है, उन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया और युद्ध में हार जाने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा, जो अभी म्यांमार है,
वहाँ निर्वासित करके भारत से निकासी करके भेज दिया और मेजर हडसन व मुगल सम्राट को गिरफ्तार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला फिर से, और इसमें हमसे फिर से मिलान करना है झांसी, फतेहपुर, मथुरा, संबलपुर। तो झांसी से तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी थी, जबकि जो दूसरा है फतेहपुर से ये खास करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीपीसीएस में। तो जो दूसरा ऑप्शन है वह फतेहपुर सिकरी से अजीमुल्लाह जी थे। तीसरा है मथुरा से देवी सिंह चौधरी जी थे। और चौथा है संबलपुर बघाट आपने देखा ही होगा। तो संबलपुर से ये थे सुरेंद्र साई जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो 1857 के दौरान जो दिल्ली में सैन्य विद्रोह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था बख्त खां। ठीक है, जनरल बख्त खां की बात करें तो यह जो थे 1857 की क्रांति में एक मुख्य क्रांतिकारी के रूप में इन्हें जाना जाता है और उनका जन्म रोहिलखंड में बिजनौर में हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में ये सूबेदार थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 के भारतीय विद्रोह में भारतीय सिपाही जो थे उनका कमांडर इन चीफ बने थे और उन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। और इन्हें नेतृत्व दिया था जो था वह थे बहादुर शाह जफर जी। उन्होंने अपना सेनापति के रूप में इन्हें बख्त खान जी को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि कुछ मिलान करना है हमें अगेन, और इसमें देखिए फिर से मिलान करते हैं हम लोग। तो इसमें जो सही सुमेलित इस प्रकार से होगा कि जो दिल्ली से सबसे पहले है। अच्छा, इसमें जो विद्रोह को दबाने वाले या विद्रोह का दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी और विद्रोह का स्थान है कि कौन कहाँ पे किस विद्रोह को दबा रहा था इस विद्रोह को। तो इसका सही जो सुमेलन है सबसे पहले दिल्ली में था हडसन व निकोलसन। ठीक है, दूसरा है कानपुर व लखनऊ में ये कैंपबेल था। कैसे कानपुर और कैसे कैंपबेल हो जाएगा? हावलॉक और कैंपबेल था लखनऊ में। जबकि झांसी और ग्वालियर में हिरोज था। आपने खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इसका गाना अगर सुना होगा, मतलब कविता पढ़ा होगा तो आपको याद होगा हिरोज के बारे में। और कर्नल नील जो थे वह इलाहाबाद से थे। इस प्रकार सारे के सारे सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को दी जाती है? तो इसका नाम था टेलर व विंसेंट आयर। ठीक है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया और यहाँ विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी टेलर और मेजर विंसेंट आयर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई। उसका नाम क्या है? तो वह था निकोलसन जो था वह जब विद्रोह का दमन कर रहा था उसी दौरान मार पीट के उसको बराबर कर दिया था भारतीय सैनिकों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी? तो हैवलॉक की मृत्यु ही लखनऊ में था, तो लखनऊ में ही इसकी मृत्यु होगी। मेजर जनरल हैवलॉक की बात करें तो 17 जुलाई को विद्रोहियों ने नाना साहब की सेना को हराया और दिसंबर 1857 को लखनऊ के विद्रोह के दमन के समय में युद्ध में इनका निधन हो गया। किसका? लखनऊ में हैवलॉक का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसे 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे दी गई? तो 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद बेंजामिन डिज़रायली जो थे इन्होंने इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दे दिया। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय विद्रोह होता तो अंग्रेजों को मार पीट के हम लोग बराबर कर देते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि क्रांति का स्वरूप और स्टेटमेंट किसका किसका सही सुमेलित है? तो स्टेटमेंट में हम देख लेते हैं कि सबसे पहला जो स्टेटमेंट था कि एक सैनिक विद्रोह था, ये
सर जॉन लॉरेंस का कथन था कि यह एक सैनिक विद्रोह था, जबकि राष्ट्रीय विद्रोह के तौर पे डिज़रायली ने इसे परिभाषित किया कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, जबकि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का संज्ञा देता है ये टेलर बायोट्रम होते हैं। और जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू या भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने कहा इस विद्रोह के बारे में, थे तो नहीं उस दौरान ये, पर बाद में जब इन्होंने किताब लिखा उसमें इन्होंने बताया कि ये सामंती विद्रोह का परिणाम था। मतलब सारे सामंत लोग लड़ रहे थे, आम जनता नहीं लड़ रही थी, ऐसा इन्होंने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किसने 1857 के विप्लव या अपराइजिंग को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? ठीक है, तो ये कौन थे? तो ये थे बीडी सावरकर जी। विनायक दामोदर सावरकर, या जिन्हें बीडी सावरकर भी कहते हैं, वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। उन्हें प्रायः स्वतंत्र वीर या वीर सावरकर के नाम से संबोधित किया जाता है। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। और विद्रोह को बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में सुनियोजित स्वतंत्रता संघर्ष कहा है। जबकि अगर ऐसा होता तो अंग्रेजों की हड्डी पसली सारे मिलकर के तोड़ देते, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो ये थे एसन सेन। तो इसका सही व्याख्या हम देख लेते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार जो थे डॉक्टर एसन सेन थे, और आर.सी. मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, लेकिन सरकारी समिति के अनबन होने के कारण उन्होंने इस कार्य को करने से इनकार कर दिया। स्वतंत्र रूप से द सिपाही म्यूटिनी या द रिवॉल्ट ऑफ 1857 या 1857 में ये प्रकाशित की गई, और आर.सी. मजूमदार के इनकार करने के बाद भारत सरकार ने डॉक्टर एसन सेन को नियुक्त किया। उन्होंने 1857 नामक पुस्तक लिखी, और बीडी सावरकर की पुस्तक इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में से सुनियोजित ढंग से स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। तो देखिए, इस लेक्चर का लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसीलिए हमें इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। देखने के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और दूसरी पार्ट में लगभग 25 क्वेश्चन और बचा है जिसे डिस्कस किया जाएगा।